उनको इसमें बहुत बड़ी राहत होगी। इसमें 2-3 चीज़ों का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा पर्टिकुलरली। इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हेल्थ सेक्टर में जो 50,000 करोड़ रुपए की जो बुनियादी ढांचे को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसमें इस पैकेज के माध्यम से जो घोषणा हुई है वो एक बहुत सराहनीय कदम है। सबसे बड़ी बात है कि कोविड को हैंडल करने की सेकंड फेज का कोविड का ये दौर अभी जो चला हुआ है लगभग लगता है कि अब समाप्त होने वाला भी है। तो इस दौरान जो हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जो जरूरत है उसके लिए इसमें बहुत बड़ी मदद होगी। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव भी आने वाली है, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय के लिए हमें जो तैयारी करनी है उसके लिए एक बहुत बड़ी पहल है। और उसी तरह से दूसरा जो हमारा सेक्शन, जो हमारा सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जिसको MSP जिसको बोलते हैं, और उस सेक्टर में भी जो 2% से कम ब्याज दर पर जो है वो अधिकतम 1,25,000 रुपए का ऋण मिल सकेगा। ये भी एक बहुत, क्योंकि हिमाचल को बहुत ज्यादा हमारा जो है मेजॉरिटी हिमाचल प्रदेश का जो जितना भी हमारा उद्योग का सेक्टर आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर आता है, उसमें MSP ही ज्यादा है। उसमें उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ी मदद हिमाचल प्रदेश के लिए हमारे लिए इसमें होगी। और उसी प्रकार से टूरिज्म के सेक्टर में भी मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिज्म की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है पूरे देश भर में। और यहाँ इसमें जो 100% गारंटी ऋण के साथ पर्यटन को पुनर्जीवित करने की जो योजना, होटल व्यवसायियों को अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चलाने में काफी मदद मिलेगी। और उसमें 11,000 से अधिक जो पंजीकृत पर्यटक, गाइड, यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता से भी युवाओं को स्वरोजगार का जो है वो एक रास्ता खुलेगा। ये मुझे लगता है कि हिमाचल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ा उसका लाभ होगा। और इसी प्रकार से एक पॉइंट मैं जरूर उसमें और कहूंगा, क्योंकि अभी हम उसकी डिटेल्स जो है सारी जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें हिमाचल प्रदेश में उसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं उस दृष्टि उसको अध्ययन कर रहे हैं। एक तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को जो है 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का जो केंद्र ने निर्णय लिया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और उसमें लगभग 80,000 जो है इंस्टीट्यूशन को जो है उसमें लाभ मिलेगा। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और सर, कोविड की क्या स्थिति है? रिसेंटली डेल्टा के करीब 76 मामले आए हैं। क्या डेल्टा प्लस भी हिमाचल प्रदेश में है? और वैक्सीनेशन में आई थिंक हिमाचल इज लीडिंग फॉरवर्ड। क्या स्थिति है? और क्या जो बसेस, वॉल्वो बसेस चलाने की वो चलेंगी, और जो स्कूल और बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वो खुलेंगे? इस पर कोई निर्णय होना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन में हिमाचल बहुत बेहतर कर रहा है। हर रोज फिगर जो है उसमें जो हमारी इम्प्रूव हो रही है। और उसमें अभी आज की फिगर 31 लाख जो है हमारी जो है उसमें फिगर जो हमारी आज तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हर रोज चेंज होती है, फिगर बढ़ती जाती है। जहां तक आपने ये जिक्र किया है डेल्टा 35 लाख इसमें टोटल हो गया एज ऑन टुडे अभी तक। और जो डोजेज हो गई वो हमारी टोटल, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, टोटल नंबर, क्योंकि 35,89,000। उसके बाद में ये भी जरूर मैं आपके ध्यान में जरूर लाना चाहूंगा कि जो हमने सैंपल भेजे थे 1,113 सैंपल हमने भेजे थे, और उसमें से जो रिजल्ट हमको रिसीव हुए 681 के हमको रिजल्ट रिसीव हुए। और उसमें म्यूटेशन जो जिसमें पाया नहीं गया 305 ऐसे हैं कि जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं पाया गया। और अभी अवेटेड है कुछ एक हमारे जो सैंपल की रिपोर्ट्स, और जिनमें म्यूटेशन डिटेक्ट हुआ वो नंबर 235 है। और 235 के बाद फिर उसमें ये मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जो डेल्टा का जो वेरिएंट की आप जिक्र कर रहे हैं, तो 79 है ये टोटल नंबर, ये पाया गया। लेकिन डेल्टा प्लस कोई नहीं, डेल्टा प्लस का कोई भी अभी तक मामला डिटेक्ट नहीं हुआ। ये मैं आपकी जानकारी तैयारियां है थर्ड वेव को लेकर, क्योंकि निश्चित रूप से हम तैयारियां
लगातार जारी रखे हैं। मामले काफी कम हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है कोविड के लिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अभी तक हमने कायम रखा है, उसी तरह से रखा है तैयारियां, क्योंकि ये नंबर कब बढ़ जाएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। इस सूरत में हमने सारी चीजों को बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, तैयार रखा है, और पर्टिकुलरली जो थर्ड वेव का जिसका जिक्र हो रहा है उसके लिए जो तैयारियों का जिक्र हमने पहले भी किया है, और उसमें जिक्र ये आ रहा है कि बच्चों के लिए वो ज्यादा घातक होगा, उस दृष्टि से उस चीज के लिए भी हमने तैयारी की है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो उसमें भी हम जो है कठिनाई में भी हम सारी चीजों का हैंडल करेंगे। इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे इंस्टीट्यूशन के बारे में निर्णय बहुत जल्दी में करने सर, रिपोर्ट सौंपी गई है, जो पुलिस की रिपोर्ट है, जो मंडी कुल्लू में मामला हुआ था, पुलिस ने आपको सौंपी है, आपके कार्यालय को सौंपी है, क्या एग्जैक्ट निर्णय हुआ है उस पर? अभी रिपोर्ट आई है, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं और उसके बाद निर्णय करेंगे। क्या सर ये रिपोर्ट जो है या इंटीमेट भी किया जाएगा गृह मंत्रालय को, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ एक IPS मामले में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा उसमें ये करने की आवश्यकता है। ये एक घटना घटित हुई है जो दुखद है, लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को अध्ययन करने के बाद निर्णय करें। सर, शिलाई में दुखद हादसा हुआ है, जिसमें हादसा हुआ है, 10 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं उस हादसे में जितने भी लोग जो है वो जिनका देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, और उनके परिवार को ईश्वर सहन करने की शक्ति दे, और सरकार की ओर से तुरंत जो प्रशासन को आदेश दे दिए गए थे, जो वहाँ पर जो रिलीफ का जो ऑपरेशन होना था वो करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जो है वो ढंग से ऐसी जगह गिर गई तो बहुत नीचे चली गई थी गाड़ी, और उसके कारण वो बहुत सारे लोग। सर, रिलीफ फंड कितना दे रहे हैं? करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। अगर कोविड काल की बात करें, उसके बाद जिस तरह से अनलॉक किया है सरकार ने, तो हिमाचल प्रदेश में हर तरह के पर्यटक आ रहे हैं, और इतनी भीड़ है, पर्यटकों को किस तरह से 2.5 लाख से ज्यादा हैंडल कर रही है कि दोबारा से कोरोना ना फैले। हमारी कोशिश यही है कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटक भी आए, लेकिन पर्यटक आने के साथ साथ में कोविड के जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल है, उसका भी पालन हो। उस दृष्टि से हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितना संभव हो सके हर पर्यटक जो जहां भी आ रहे हैं उनको पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से, होटल की जो मैनेजमेंट है जहां वो ठहर रहे हैं, उनके माध्यम से सारी चीजों को अवगत कराया जा रहा है, और काफी लोग उसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं, मास्क पहन करके हैं। लेकिन इतना जरूर है कि नंबर ज्यादा कई जगह आने के कारण वो क्राउड की शेप में दिख रहा है, उसमें और ज्यादा सावधानी बरतने के लिए हमने कहा है। जहां भी पुलिस फोर्स को भी लगाने की आवश्यकता है, और उसके साथ साथ में और जो होटल की जो हमारी एसोसिएशन है उनसे भी अपील की है हमने कि भी आप लोग इसमें सहयोग करिए, और पर्यटक जो आ रहे हैं उनसे भी मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, आप आइए, स्वागत है आपका, लेकिन उसके बावजूद यहाँ आकर के जो है वो प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसका पालन निश्चित है। सर, जिस तरह से जुलाई में सर